मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान में मौसम बारिश वाला मौसम चल रहा है। बारिश के दिनों में गांव ढाणियों के अंदर रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में जो लोग रहते हैं उनको शायद इतना नहीं पता होता है गांव की वास्तविक समस्याओं का, क्योंकि शहर के अंदर आमतौर पे सड़कें अच्छी होती हैं और रिपेयर भी जल्दी हो जाती हैं। लेकिन गांव के अंदर, ढाणियों के अंदर बारिश के दिनों के अंदर जो स्थिति बनती है बहुत ही भयावह बनती है। यानी कि इतना पानी भर जाता है गांव के अंदर, ढाणियों में, यहां तक कि बच्चे स्कूल तक जाने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। इतना पानी भर जाता है कि पैदल चलना दूभर हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना हो तो समय से वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि गांव के सड़कों की स्थिति वास्तविकता में बहुत ही दयनीय है। तो मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसी तरह का एक सर्वे गांव ढाणियों को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों का और करवा लीजिए। विभागीय मंत्री से भी मेरा निवेदन है, सड़क परिवहन मंत्री, और साथ में मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन है। ये जो मैं निवेदन कर रहा हूं पूरे राजस्थान के ग्रामवासियों की तरफ से कर रहा हूं, जो लोग ढाणियों में रहते हैं और उनके बच्चे स्कूल जाने में परेशानी फेस करते हैं, उनके जब बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल जाने में तकलीफ होती है, प्रसव के समय एक मां को हॉस्पिटल तक ले जाने में दिक्कत होती है इन कच्चे रास्तों की वजह से। तो सरकार से निवेदन है कि गांव ढाणियों के कच्चे सड़कों का एक सर्वेक्षण करा लीजिए और 1 या 2 दिन का टाइम दीजिए। आप जिसको भी आप कमेटी बनाते हैं, ग्राम सेवक की बनाते हैं, पटवारी की बनाते हैं, बीडीओ साहब की बनाते हैं, जो भी आप कमेटी बनाती है, ऐसे निर्देश जारी कर दीजिए। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन के अंदर वो सर्वे कर लेंगे कि किस गांव को, किस ढाणी को सड़कों से जोड़ना जरूरी है, जहां बच्चे आराम से स्कूल पहुंच सके, गांव में बीमार व्यक्ति आसानी से हॉस्पिटल पहुंच सके, और गांव से जो सामान, आपको पता है किसान परिवार गांव में रहते हैं, किसानों को कुछ सामान मंडी तक भी पहुंचाना होता है। कई बार तो किसानों की मोटरसाइकिल, टेम्पू या जो भी साधन वो यूज करते हैं वो कच्चे रास्तों में फंस जाते हैं, वो इस अभाव से ग्रसित रहते हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि गांव ढाणियों की जो कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रास्ते, उनका एक सर्वेक्षण करा लीजिए आप, 1-2 दिन के अंदर सर्वेक्षण करा के, और उनको भी इतना टाइम बाउंड दीजिए आप कि हमें मतलब 24 आवर्स या 48 आवर्स में जवाब चाहिए। किस गांव में कौन सा रोड कंपलसरी बनना जरूरी है, इसका एक आदेश जारी कर दीजिए श्रीमान जी, जिससे गांव ढाणियों में रहने वाले गरीब लोग, किसान, मजदूर वर्ग के लोग शहर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकें, छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के मंदिर तक पहुंच सके, विद्यालय पहुंच सके, एक बीमार व्यक्ति अपनी जान ना गंवाए, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच सके, एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल तक पहुंच सके, एक किसान मजदूर अपने फसल को या सब्जी को बेचने के लिए मंडी तक पहुंच सके। इसके लिए भी इंतजाम कर दीजिए मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप ये काम कर देंगे तो मैं कह रहा हूं राजस्थान की जनता का दिल बाग बाग हो जाएगा, गांव में रहने वाला आदमी खुश हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी भरे हुए पानी में से पैदल चलता है उसका दुख वही जानता है। जो आदमी पानी से भरे हुई कच्ची सड़कों में चलता है और उसकी मोटरसाइकिल फंस जाती है, उसका दर्द आपको पता नहीं है। एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, ऊंचे नीचे रास्ते, खड्डे, पानी भरा हुआ है, पता नहीं टायर किधर चला जाए, उस समय का जो दर्द है वो पेशेंट ही जानता है, जो वहां उस समस्या को फेस कर रहा होता है। तो एक ऐसा और आदेश जारी कर दीजिए महोदय जी, जिससे पूरे राजस्थान के कच्चे रास्ते की समस्या खत्म हो जाए और हमारे गांव ढाणी में रहने वाले जो तबके के लोग हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उनको एक अच्छी न्याय मिल जाएगी और आपकी सरकार का एहसान मांगेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल जी। आपको पूजा जाएगा गांव में, अगर आप गांव वालों की इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे। सबसे पहले आप उन जगहों को चिन्हित कर लीजिए जहां पर बहुत ज्यादा पानी भरता है, बहुत ज्यादा पानी भरता है, जहां से मैं खुद भी मेरे गांव जाता हूं, वहां पर भी ऐसी समस्या है। पानी इतना भर जाता है कि यार मतलब बाइक नहीं चला सकते आप, बाइक का फिसलने का डर रहता है यार।
उन रास्तों से बहुत सारे शिक्षक भी स्कूल जाते हैं, उन रास्तों से बहुत सारे बच्चे भी स्कूल तक पहुंचते हैं, उन्हीं रास्तों से गरीब मजदूर किसान परिवार अपना सामान बेचने के लिए बाजार जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और गरीब बीमार लोग भी हॉस्पिटल तक जाते हैं। उन कच्चे रास्तों का जो बदहाल स्थिति में उनको ठीक करवा दीजिए मुख्यमंत्री महोदय जी, ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और ये निवेदन पूरे किसान परिवार जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से है, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोकल जो हमारी गवर्नमेंट्स होती है जैसे सरपंच महोदय है या नगर पालिका क्षेत्र है, इनके जो लोकल प्रतिनिधि है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेकिन कई जगह बहुत विकट समस्या है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस तरह की पहल कीजिए जिससे हमारे आम जन को सुविधाएं हो। क्योंकि यार दर्द देखो, बाद में घटना होने के बाद में जो दर्द समझता है वो क्या फायदा है उसका। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कृषि सूखने के बाद बरसात होती है, क्या काम का है। घटना होने के बाद अगर उसको इलाज दिया जा रहा है यार, वो काम का है क्या। अगर कच्चे रास्ते के अंदर कोई फंस गया है, सड़क एक पेशेंट की मौत हो जाती है, उसके बाद आप उस रास्ते को सुधारो, कोई फायदा है क्या। किसी का परिवार उजड़ गया, उसका कोई फायदा ही नहीं है। किसी के घर से कमाने वाला चला गया उस रास्ते की वजह से, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया। सही नहीं है क्या। तो इस वीडियो को दोस्तों जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो सभी इसको शेयर करें और इस आवाज को उन तक जरूर पहुंचाएं जो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, या आप भी इस तरह की पहल कर सकते हैं कि सरकार को ये बताएं कि वास्तव में बरसात के दिनों में ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति बन जाती है यार, पूछो मत आप। जो कि आपने देखा होगा जब चुनाव का समय आता है तो राजनेताओं की जो दौरे होते हैं वो भी पक्के वाले रास्तों में ही होते हैं, मैंने देखा है। और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी, जो हमारे एमएलए और एमपी जी जब जाते हैं कि मुआयना करके आते हैं छोटे क्षेत्रों का, तो मैंने देखा है कि जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको कच्चे रास्तों में नहीं ले जाते, उनको पानी भरे हुए रास्तों में नहीं ले जाते, उनको एकदम बढ़िया रास्ते से गुजारते हैं, तो उनको वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। तो मेरा सभी जनप्रतिनिधियों, एमएलए एमपी मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, छोटे जो लोकल जनप्रतिनिधि, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वास्तविक स्थिति से परिचित करवाइए सरकार को। क्योंकि सरकार तो पूर्ण काम करने के लिए बैठी है, सरकार हर काम को अच्छे से करना चाहती है, लेकिन उन तक सही बात तो पहुंचे, उनको कच्चे रास्तों के बारे में अवगत कराएं। आप अपने एमएलए साहब को इनवाइट करो गांव में और उनको वास्तविक स्थिति का पता चलाओ कि वास्तव में हमारे गांव में ऐसे गांव हैं। एमएलए साहब तुरंत प्रभाव से बजट जारी कर देंगे, लेकिन होता यह है कि उनको पता ही नहीं रहता कि वास्तव में समस्या है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बरसात के दिनों में बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इस समस्या को समझिए। मैं अंदर से एकदम अंतरात्मा से बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी समस्या हमने फेस की है। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। और अगर आपके इलाके में भी अगर ऐसी समस्या है तो आप भी यार सरकार तक इस बात को पहुंचाइए, ताकि हमारे सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, आपने देखा है बहुत जल्दी परिणाम लाते हैं। 3 दिन के अंदर सरकार ने प्रत्येक राजस्थान की स्कूल की वस्तु स्थिति को जान करके उनके लिए बजट तक आवंटित कर दिया और बहुत जल्द उनकी मरम्मत हो जाएगी। आगामी दिनों में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, ऐसा सरकार प्रतिबद्ध है इसके लिए। तो मुझे लगता है सरकार ये भी जिम्मेदारी आसानी से ले लेगी कि गांव ढाणी का कोई भी रास्ता ऐसा ना हो जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाए, उसकी निकासी की व्यवस्था करेगी सरकार, या वहां पे कच्चा पक्का जो भी रास्ता बनाएगी, लिए एटलीस्ट ऐसा रास्ता तो बन जाए जहां से आसानी के साथ गुजरा जा सके। ठीक है ना, लोगों को यार मतलब अंदर से रोना नहीं आए, अंदर से रोना नहीं आए, यानी कि वो आराम से खुशी फील करे कि यार मेरी सरकार ने, आजाद भारत में हम रह रहे हैं। उनको फीलिंग आनी चाहिए कि हम कितने शानदार इंडिया में रह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, और इस समस्या को आप अपने जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, जनप्रतिनिधियों तक, ताकि इस पर कोई काम हो और सरकार तुरंत निर्णय लेकर के हमारे कच्चे रास्तों को समाप्त कर सकती है। हमारी सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद साहब।